श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। 2024 में अक्षय तृतीया कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, खरीदारी का शुभ मुहूर्त आज जानेंगे। तो चलिए जानते हैं 2024 में अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांगों के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो या फिर जिसका कभी नाश न हो। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर किसी भी शुभ मुहूर्त कार्य और मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किया जाने वाला दान, पुण्य, पूजा पाठ, जप तप और शुभ कार्य करने पर मिलने वाला फल में कमी नहीं होती है। इस दिन सोने के गहने खरीदने और माँ लक्ष्मी के पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पावन त्योहार 10 मई को है। ऐसे में ये जानते हैं इस पर्व के महत्व और तिथि के बारे में सब कुछ। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई सुबह 4:17 पर होगी। वहीं इस तृतीया तिथि का समापन 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर होगी। उदया तिथि के आधार पर 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्यौहार पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहेगा। अक्षय तृतीया के पर्व को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। यह पर्व हिंदू और जैन दोनों ही धर्म के भक्तों के लिए विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता और सतयुग का आरंभ हुआ था। अक्षय तृतीया तिथि की देवी पार्वती हैं। इस वर्ष पर स्नान, दान, जप तप, साधना और तर्पण आदि जो भी कार्य किया जाता है वे सब अक्षय हो जाता है। यही तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और सभी सुखों को प्रदान करने वाला माना गया है। शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन नई योजना को शुरुआत करने, नए व्यवसाय, नौकरी, नए घर में प्रवेश करने और शुभ खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया तिथि को सिद्ध अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर बिना मुहूर्त का विचार किए सभी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किया जा सकता है। इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सोने चांदी आभूषण, घर, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। ऐसे मान्यता है कि इस अबूझ मुहूर्त की तिथि पर व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, दान, पूजा पाठ अक्षय रहता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता है। अक्षय तृतीया पर्व से जुड़े 10 महत्वपूर्ण तथ्य। अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है। इस कारण से इस चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर ही सतयुग और त्रेता युग का
प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हैग्री का अवतार अक्षय तृतीया तिथि पर ही हुआ था। इस तिथि पर ही ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास और श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ किया गया था। अक्षय तृतीया के पर्व के दिन ही महाभारत के युद्ध का समापन हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि पर ही माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इस तिथि पर ही हर वर्ष श्री बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया तिथि पर ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी की मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार ही मृगम के चरणों का दर्शन होता है। अक्षय तृतीया तिथि से ही उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म में सभी तिथियों में से अक्षय तृतीया का विशेष तिथि माना गया है। अक्षय तृतीया सर्वसिद्ध मुहूर्त में से एक मुहूर्त है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आराधना का विशेष महत्व होता है। अपने और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने का महत्व होता है। अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर के श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षय चढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब जल, धूप, अगरबत्ती और चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूं या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पित करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।